फिल्म की शुरुआत 15 साल पहले के एक सीन से होती है, जहां हमें मैट और एमिली दिखाए जाते हैं, जो एक खास मिशन पर होते हैं। उनका मिशन यूके में MI6 के कंफर्मेशन से जुड़ा होता है। दोनों अपनी गाड़ी से मिशन की लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, इसलिए उन्हें अपनी गन बाहर ही छोड़नी पड़ती है। किसी तरह वे एक बर्थडे पार्टी में एंट्री ले लेते हैं, जहां उन्हें उनके सीनियर माइक्रोफोन के जरिए गाइड कर रहे होते हैं। उनकी असली जिम्मेदारी एक एक्सेस की हासिल करना होता है, जो बहुत शक्तिशाली होती है। इस काम के लिए एमिली पार्टी के मैन लीडर बल्थज़र गौर के पास जाती है, जो एक खतरनाक माफिया होता है। गौर एमिली के हाथ पर किस करता है और उससे बातचीत करने लगता है। इस दौरान एमिली और मैट किसी तरह ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां एमिली अपने हाथ के प्रिंट का इस्तेमाल कर एक लॉक खोलती है और वे डिवाइस ले लेते हैं। यह डिवाइस ICSE की कहलाती है, जिसकी मदद से पावर प्लांट्स, डैम्स और न्यूक्लियर फैसिलिटी जैसी जगहों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन तभी अलार्म बज जाता है और गौर के गुंडे उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं। मैट और एमिली बेहतरीन स्पेशलिस्ट होते हैं, इसलिए वे गुंडों से लड़ते हैं और उन्हें धूल चटा देते हैं। लड़ाई के बाद वे किसी तरह वहां से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर बैरन के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें पूरे मिशन के दौरान गाइड कर रहा था। MI6 ने मैट और एमिली के लिए एक प्लेन का इंतजाम कर दिया था। जब प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, तो मैट एमिली से कहता है, चलो एक एक जाम हो जाए। लेकिन एमिली मना कर देती है और कहती है, नहीं, मैं आज नहीं पीऊंगी। फिर वह मैट को एक बहुत ज़रूरी बात बताती है, वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर मैट चौंक जाता है और कहता है, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इसी दौरान एमिली को अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वह बाथरूम जाने के लिए उठती है। लेकिन वेटर उसे रोककर कहता है कि बाथरूम बंद है। एमिली को शक हो जाता है, क्योंकि यह 11 घंटे की फ्लाइट थी और बाथरूम बंद कैसे हो सकता है। वह तुरंत मैट को इशारा करती है, लेकिन तभी पीछे से वही वेटर आता है और एमिली को गन पॉइंट पर ले लेता है। वह कहता है, जल्दी से वो की मुझे दो। मैट तुरंत उस की को उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन एमिली मौके का फ़ायदा उठाकर वेटर से गन छीन लेती है। तभी कुछ और हमलावर अंदर आ जाते हैं और मैट और एमिली उनसे लड़ने लगते हैं। फाइट के दौरान एक हमलावर के हाथ गन लग जाती है और वह गोली चला देता है। बदकिस्मती से वह गोली पायलट को लग जाती है, जिससे प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। उस समय प्लेन एक बर्फीले इलाके के ऊपर उड़ रहा होता है और धीरे धीरे नीचे झुकने लगता है। प्लेन एक बर्फीली चट्टान से टकरा जाता है, जिससे उसका पिछला हिस्सा टूट जाता है। अब प्लेन का अगला हिस्सा बर्फ पर स्लाइड करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और अंदर मैट और एमिली की जबरदस्त फाइट चल रही होती है। प्लेन इतनी तेजी से स्लाइड कर रहा था कि नीचे का ग्लेशियर टूट जाता है। कुछ दूरी पर एक गहरी खाई थी, जिसे देखकर मैट जल्दी से एमिली को पैराशूट बैग पकड़ाता है और कहता है, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन जैसे ही प्लेन खाई में गिरने वाला होता है, एमिली अपने पैरों से मैट को कसकर पकड़ लेती है और पैराशूट खोल देती है। ये दोनों हवा में तैरते हैं और नीचे गिरते ही प्लेन में जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। पैराशूट की मदद से उनकी जान बच जाती है और लैंडिंग के बाद वे फैसला करते हैं कि अब उन्हें यह खतरनाक काम छोड़ देना चाहिए। वैसे भी सबको यही लगेगा कि वे प्लेन क्रैश में मर चुके हैं, इसलिए अब उन्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां एमिली और मैट अब एक खुशहाल परिवार के साथ रहते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एलिस और एक बेटा लियो। एमिली दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है और मैट से कहती है, एलिस हमेशा फ़ोन में लगी रहती है और लियो सिर्फ वीडियो गेम्स खेलता रहता है। एलिस की अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं है। बच्चों को स्कूल छोड़ते समय एमिली और मैट देखते हैं कि एलिस किसी लड़के जेम्स के साथ काफ़ी अटैच्ड हो रही है। एलिस नोटिस कर लेती है कि उसके मॉम डैड उसकी जासूसी कर रहे हैं, इसलिए वह तुरंत उन्हें कॉल करके कहती है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, और हाँ, मैं रात में जेम्स के साथ स्टडी करूँगी तो देर से आऊँगी।
शाम हो चुकी थी, लेकिन एमिली को अजीब सा एहसास हो रहा था। वह एलिस को लेकर परेशान थी, इसलिए उसने उसका लैपटॉप उठाया और उसके मैसेज पढ़ने लगी। जैसे ही उसने देखा कि एलिस पढ़ाई के बहाने किसी पार्टी में गई है, उसने झट से मैट को दिखाया। मैट ने बिना वक्त गंवाए कहा, हमें उसे अब भी लेने जाना होगा। ये दोनों सीधे उस पार्टी में पहुंचे जहां एलिस अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। एमिली ने उसके पास जाकर सख्त लहजे में कहा, चुपचाप हमारे साथ चलो, अभी। एलिस पहले तो टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब अपनी मम्मी की गुस्से भरी आंखें देखती है तो चुप हो जाती है। जैसे ही वे तीनों बाहर जाने लगते हैं, एक लड़का उनके रास्ते में आ जाता है और हंसते हुए कहता है, अरे बुढ़ा बुढ़ी, यहाँ क्या करने आए हो? एमिली और मैट उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वह लड़का एलिस का हाथ पकड़ लेता है। बस फिर क्या था? एमिली का खून खौल उठता है। वह तेजी से पलटती है, उस लड़के की गर्दन पकड़ती है और ऐसा वार करती है कि वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। इतने में उसके कुछ दोस्त भी लड़ाई के लिए आ जाते हैं, लेकिन मैट को लड़ने का बहाना चाहिए ही था। वह एक को उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे पूरा म्यूजिक सिस्टम गिरकर टूट जाता है। वहीं एक और लड़का मोबाइल निकालकर इस झगड़े की वीडियो बनाने लगता है, लेकिन मैट झपट कर उसका फ़ोन ले लेता है और वीडियो डिलीट कर देता है। अब जब पूरा माहौल बिगड़ चुका था, तो एमिली और मैट बिना किसी देरी के एलिस को लेकर वहाँ से निकल गए। घर पहुंचकर एमिली मुस्कुराते हुए कहती है, यार, सालों बाद फिर से एक्शन में आने का मज़ा ही कुछ और था। और मैट हंसते हुए जवाब देता है, हाँ, लेकिन सुबह बॉडी दर्द न करे तो कहना। सुबह होते ही दरवाजे की बेल बजती है। मैट दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा होता है, चक। यह वही चक था जो 15 साल पहले उनके साथ काम करता था। वह घबराए हुए लहजे में कहता है, तुम्हारी लड़ाई की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। इसी की मदद से मैंने तुम्हें ढूंढा और अब सभी को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। चक सीधा मुद्दे पर आता है और पूछता है, बताओ, वह आईसीएसई की कहाँ है? मैट बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है, वह तो प्लेन के साथ ही नष्ट हो गई थी। इतना सुनते ही चुप गंभीर हो जाता है और कहता है, तुम्हारे पास वह चाबी हो या न हो, लेकिन अब तुम्हारी जान खतरे में है। तभी अचानक से एक गोली की आवाज़ आती है और चुक को गोली लग जाती है। मैट और एमिली तेजी से घर के अंदर भागते हैं, क्योंकि बाहर कई गुंडे उनके घर पर गोलियां बरसा रहे होते हैं। चारों तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी। मैट और एमिली जल्दी से फैसला करते हैं कि अब यहाँ से भागना होगा। वे अपनी गाड़ी निकालते हैं और तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन पीछे से कई गाड़ियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। एमिली बिना रुके तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने लगती है। इसी बीच मैट अचानक कहता है, एमिली, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। एमिली ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए कहती है, अब क्या? मैट धीरे से कहता है, वह चाबी मेरे पास ही है। यह सुनकर एमिली एकदम चौंक जाती है। वह गुस्से से कहती है, तुमने मुझे इसके बारे में आज तक क्यों नहीं बताया? मैट जवाब देता है, मैंने ऐसा सिर्फ हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए किया था। इतने में पीछे से गुंडों की गाड़ियां उनके बहुत करीब आ जाती हैं। मैट तुरंत एक बोतल उठाता है, उसमें गोलियां डालता है और पूरी ताकत से पीछे वाली गाड़ी पर फेंक देता है। जैसे ही बोतल फटती है, उसमें से गाढ़ा झाग निकलकर गुंडों की गाड़ी को पूरी तरह ढक लेता है, जिससे उनकी गाड़ी बेकाबू होकर टकरा जाती है। अब मैट और एमिली थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही गुंडों की गाड़ी झाग के कारण बेकाबू होकर टकराती है और हवा में उछलती है, मैट और एमिली हैरानी से उसे देखते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, वाओ! अब वे जानते थे कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वे बिना देरी किए अपने बच्चों के स्कूल की ओर भागते हैं। उनकी गाड़ी पूरी तरह गोलियों से छलनी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वे स्कूल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। स्कूल के अंदर आते ही मैट और एमिली बच्चों से कहते हैं, चलो, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। बच्चे हैरान रह जाते हैं,
लेकिन माँ पिता की गंभीरता देखकर वे भी जल्दी से उनके साथ आ जाते हैं। अब वे सीधे एयरपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। वहाँ मैट बच्चों से कहता है, हम यूके जा रहे हैं, तुम्हारी ग्रैंडमा के पास। बच्चे चौंक कर कहते हैं, क्या? हमारी ग्रैंडमा भी है? और क्या क्या छुपा रखा है आपने? बिना कोई जवाब दिए मैट और एमिली उन्हें प्लेन में बिठाते हैं। पूरी रात सफ़र करने के बाद वे यूके यानी लंदन पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, वे एक बस पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी पुलिस को उनके बारे में एयरपोर्ट पर जानकारी मिल जाती है और वे उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। बस में बैठते ही मैट खिड़की से बाहर देखता है और एक कार पर नज़र डालता है। वह तुरंत कहता है, हमें यहीं उतरना होगा। असल में उनका प्लान कार चुराने का था। जैसे ही वे नीचे उतरते हैं, एक आदमी एमिली के पास से गुजरता है। एमिली बड़ी सफाई से उसकी चाबी चुरा लेती है और मैट को दे देती है। मैट बिना समय गंवाए कार तक जाता है, तुरंत उसे स्टार्ट करता है और उन्हें वहां से निकाल लेता है। बच्चे शक भरी नज़रों से देखते हैं और पूछते हैं, यह कार किसकी है? एमिली और मैट मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये हमारी रेंटल कार है। थोड़ी देर कार चलाने के बाद एमिली अचानक पीछे मुड़कर एलिस और लियो से उनके फ़ोन ले लेती है। दोनों बच्चे हैरानी से देखते हैं, लेकिन एमिली बिना कुछ कहे उनकी सिम कार्ड तोड़कर बाहर फेंक देती है। अब ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। एलिस और लियो को भूख लगी होती है, तो वे अंदर जाकर कुछ खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि इस बीच खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा था। गोर के आदमी लगातार इनका पीछा कर रहे थे और अब वे यहाँ पेट्रोल पंप तक पहुँच चुके थे। जैसे ही गुंडे हमला करते हैं, मैट और एमिली बिना किसी झिझक के उनसे लड़ने लगते हैं। दोनों इतनी परफेक्ट फाइटिंग कर रहे थे कि एलिस और लियो हक्के बक्के रह जाते हैं। मैट ने एक तरकीब लगाई। वह पेट्रोल का इस्तेमाल कर गुंडों को जलाने लगा। दूसरी तरफ एमिली ने एक के बाद एक गुंडों को धूल चटा दी। फाइटिंग खत्म होते ही एलिस घबराकर पूछती है, मॉम, ये सब क्या चल रहा है और इतने सारे लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? एमिली को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, एलिस गुस्से में लियो से कहती है, देखो लियो, मॉम हमें गाली दे रही हैं। तभी एमिली की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो उन पर गोली चलाने ही वाला था। वह बिना वक्त गवाए कार को रिवर्स करती है और सीधा उस आदमी को कुचल देती है। एलिस जोर से चिल्लाती है, मॉम, आपने अभी एक आदमी को गाड़ी से उड़ा दिया। लेकिन एमिली शांत रहती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जैसे ही वे वहाँ से निकलते हैं, MI6 के एजेंट्स उनकी गाड़ी को ट्रैक कर लेते हैं और तुरंत उनके पीछे गाड़ियों का काफिला भेज देते हैं। लेकिन ये कोई आम एजेंट नहीं थे। इन सब का लीडर कोई और नहीं बल्कि बैरन था। मैट देखता है कि सामने एक ट्रक जा रहा है जिसमें बड़े बड़े पाइप लदे हुए हैं। वह तुरंत ट्रक के करीब जाकर उसके पाइप को बांधने वाली जंजीरों पर गोली चला देता है। फिर एक गोली ट्रक के अगले टायर पर मारता है और अपनी गाड़ी को तेजी से आगे निकाल लेता है। ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर घूमने लगता है और उसके सारे पाइप सड़क पर गिर जाते हैं। इससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे बैरन को उनका पीछा छोड़ना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत होता है, तो एलिस और लियो परेशान होकर पूछते हैं कि आखिरकार आप दोनों हो कौन? हमने आपके बारे में गूगल पर भी सर्च किया। मैट यह सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या तुम वीडियो गेम में इंटरनेट चला रहे थे? लियो सिर झुका लेता है। मैट तुरंत उसका वीडियो गेम लेता है और चलते हुए एक गाड़ी में फेंक देता, क्योंकि बैरन इसी वीडियो गेम को ट्रैक कर रहा था। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद आखिरकार यह लोग बच्चों को उनकी ग्रैंडमा के पास लेकर आ जाते हैं। एमिली की अपनी माँ से ज़्यादा बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उसकी माँ इन सभी को देखती है तो वह बहुत खुश होती है। वह उन्हें अपने शानदार महल जैसे घर में अंदर लेकर जाती है। वहाँ पर वह सभी को निगेल से मिलवाती है, जो कि एमिली की माँ का पुराना दोस्त है, जो कि उनका एक तरह से बॉयफ्रेंड ही है। मैट कहता है कि अब समय आ गया है कि मैं एक सच्चाई बताऊं। दरअसल मैंने वह ICS की यहीं पर छुपा कर रखी है। इतना सुनते ही निगेल बच्चों को महल के अंदर घुमाने के लिए ले जाता है और मैट और एमिली उस खास चाबी को लेने के लिए निकल पड़ते हैं।
मैट और एमिली एक सीक्रेट जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें आखिरकार वह चाबी मिल जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, गौर के लोग वहां आ धमकते हैं। उनके पास हथियार होते हैं और वे सभी को बंदी बना लेते हैं। उसी समय एक और चौंकाने वाली चीज होती है। चक वहां आ जाता है। उसे देखकर मैट और एमिली हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह मारा गया है। चक मुस्कुराते हुए कहता है, कैसी लगी मेरी गोली खाने की एक्टिंग? एकदम असली लग रही थी ना। फिर वह बताने लगता है कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो एजेंसी ने सारी गलती मुझ पर डाल दी। मेरी नौकरी चली गई, मेरी सैलरी बंद हो गई और मेरा कुत्ता भी मुझसे छिन गया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैं पैसे के लिए यह सब कर रहा हूँ। चक मैट और एमिली के दोनों बच्चों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने साथ प्लेन में ले जाता है। मैट और एमिली बेबस होकर उसे जाते हुए देखते हैं, लेकिन फिर वे एक सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें लियो के हाथ में एक छोटा सा ट्रैकर दिखाई देता है। मैट और एमिली तुरंत उस ट्रैकर को ट्रेस करते हैं ताकि पता लगा सकें कि छुप बच्चों को कहाँ ले जा रहा है। चक एक सीक्रेट जगह पर पहुंचता है जहां वह कई अमीर बिजनेसमैन को आईसीएस की का डेमो दिखा रहा होता है। यह कोई साधारण चाबी नहीं थी, बल्कि एक पावरफुल सिस्टम था जिससे कई चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता था। अपनी ताकत दिखाने के लिए चक एक ही झटके में पूरे शहर की बिजली बंद कर देता है और एक बड़ा डैम खुलवा देता है जो शहर को बाढ़ से बचा रहा था। इस नज़ारे को देखकर वहां मौजूद बिजनेसमैन हैरान रह जाते हैं और आईसीएस की खरीदने के लिए $250 मिलियन तक की बोली लगाने लगते हैं। इसी दौरान मैट और एमिली अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते इस जगह पर पहुंच जाते हैं। वे एक एक करके चक के गुंडों को मारने लगते हैं। तभी वहां बैरन भी पहुंच जाता है। वह कहता है कि अब उसे पूरी सच्चाई का पता चल चुका है। बैरन चक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चक एक बोट में बच्चों को लेकर भागने लगता है। मैट और एमिली उसका पीछा करने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ गुंडे उनके सामने बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अचानक एमिली की माँ वहां आ जाती है। वह कहती है कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता और अपने शानदार शूटिंग स्किल से सारे गुंडों को खत्म कर देती है। इसके बाद मैट और एमिली एक बाइक उठाते हैं और तेजी से भागते हैं, लेकिन कुछ गुंडे अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। एमिली एक बाइक सवार को धक्का देकर हवा में उछाल देती है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बोट मिलती है। वह मैट से कहती है कि जल्दी आओ, हमें यह बोट लेकर पीछा करना होगा। मैट बोट में चढ़ जाता है और दोनों चक का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ चक की एक महिला साथी आईसीएस की को लेकर भाग रही होती है, लेकिन तभी निगेल अपनी कार से उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और चाबी अपने हाथ में लेकर कहता है कि अब यह की उसके पास है। मैट जल्दी से कहता है कि किसी भी तरह उस डैम को बंद करो, लेकिन नाइजल को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इधर मैट और एमिली बोट से तेज़ी से पीछा करते हुए आखिरकार चक तक पहुंच जाते हैं। उनके गुंडों से ज़बरदस्त लड़ाई होती है। इसके बाद मैट और एमिली अपने दोनों बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाकर पानी में कूदने के लिए कहते हैं और फिर खुद भी उनके साथ कूद जाते हैं। उधर नाइजल अपनी बेबसी से परेशान होकर गुस्से में लैपटॉप के कीबोर्ड पर जोर से हाथ मार देता है, लेकिन इसी दौरान गलती से उसके सामने डैम को बंद करने वाला ऑप्शन खुल जाता है। ऑप्शन को देखकर नाइजल तुरंत डैम बंद कर देता है। इधर चक अपनी बोट को फुल स्पीड से भगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही डैम बंद होने लगता है उसकी बोट बहुत ज़ोर से डैम से टकराती है और एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। इसके बाद सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। एमिली अपनी माँ और बेटी से गले मिलकर सारे पुराने गिले शिकवे भूल जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में एलिस का फुटबॉल मैच चल रहा होता है। जीतने के लिए सिर्फ एक गोल बचा होता है। एमिली की माँ हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि हमारे परिवार की औरतों का निशाना कभी नहीं चूकता, और आखिर में एलिस गोल मारकर अपनी टीम को जिता देती है। सभी खुशी से दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद एमिली की माँ कहती है कि तुम दोनों अब थोड़ा वक्त साथ बिताओ, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। मैट और एमिली भागते हुए अपनी कार के पास आते हैं,
लेकिन वहाँ पहले से बैरन बैठा होता है। बैरन कहता है कि हमें चक की बॉडी नहीं मिली, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और तुम्हारे परिवार का एक और सदस्य मेरी टीम में शामिल होने वाला है। एमिली हैरानी से पूछती है, कौन? बैरन मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे पापा। मैट चौंक कर एमिली की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे पापा भी हैं। इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। राधे राधे।